ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिः ललितं फलं विभाचालं पूर्णं गायते गिरिं विभातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् आनन्दमाधवं वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। पङ्कजमालिने नेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे महायोगे देवदेवा जगत्पते करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राज्याभिषेक और उनका अपीयरेंस कैसा हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ और उनका राज्याभिषेक कैसा हुआ, उसके बारे में ये अध्याय है। हम लास्ट हफ्ते 5th श्लोका तक 5वां श्लोका तक खत्म हुआ। अभी 6th श्लोका से हम शुरू करेंगे। ये साक्षात् हरेरंशो जातो लोकारिरक्षया
साक्षादरेणंस जातलोकाभिरक्षया सत्परादिष्टि अनुयज्ञे अनपायिनी। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री राम। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अच्छी रूप में अवतरित हुई। भगवद गीता में भगवान का कथन है। मैं अभी श्लोका 7 से लेके मैं 20 श्लोका तक मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं एक ही साथ आपको पूरा एक समझाने में इसका कनेक्शन नहीं होता, एक ही साथ मेरा आपको समझाती हूँ। तो 7th श्लोका अब ट्रांसलेशन पढ़िए करो, जब मैं श्लोका पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन करो। 7th श्लोका मैत्रेय उवाच नेत्रे उवाच प्रशंसन्ति संतं विप्रा गन्धर्वा प्रगराजयो मुजुसमनोधारा सिद्धनृत्यन्ति स्वस्त्रियाः। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। हरि बोल। Text 8 शंखतूर्या मृदंगाद्या नीरुद्धो दिवि तत्र सर्व उपजाभ्यो देवर्षि रंगना। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। अंतरिक्ष में शंख, दुंदुभि, तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। हरि बोल। Text 9 and 10 ब्रह्म जगद्गुरुर्देवै सहस्र्या सुरेश्वरै वैनश्च दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदावृता पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरे कलां चक्रम् अंशा सा परमेष्ठिनः। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुख सहित वहां पधारे। राजा पृथ्वी के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवे पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप हैं और जिनकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। हरि बोल। तस्याभिषेक आरब्धो ब्रह्ममणि ब्रह्मवैदिकी अभिषेचयुक्तानि अस्मै अजाहु सर्वतो जनाः। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया और इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। हरि बोल। शरीर समुद्रादिरयो नागनावा कथामृता तायुक्षिति सर्वभूतानि समाजाहुर्उपायनम्। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। हरि बोल। सो अभिषिक्तो महाराजा सुवासा सात्व अलंकृताः पत्न्यारिचिसालंकृत्य दया विरजे अग्निर्दिवापरः। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अदिति के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। हरि बोल। Text 14 तस्मै जहार धनदो हैनं वीरावरासनं करुणशलीलश्रावम् आतप्रतं शशिप्रभम्। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान किया जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। हरि बोल। Text 15 वायुश्चवालव्यजने धर्माकीर्तमयीं सत्सृजन्
गन्तं संयमनं यमः। Translation and purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। वायु ने बालों से बने दो चामर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व को शासन करने के लिए एक राजदंड प्रदान किया। हरि बोल। Text 16 ब्रह्म ब्रह्मण्यं कर्म भारती हारमुत्तमं हरि सुदर्शनं चक्रं तत्पतनी अव्याहतां श्रियम्। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को आत्मज्ञान से निर्मित कवच भेंट किया और ब्रह्मा की पत्नी भारती यानी सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। हरि बोल। Text 17 दशचन्द्रम् असिमृद्रा शतचन्द्रेण तथाम्बिका सोम अमृतमयम् अश्वं तस्वा रूपाश्रयं रथम्। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। शिव जी ने 10 चंद्रमाओं से अंकित कोष यानी मयान वाली तलवार भेंट की और देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमाओं से अंकित एक ढाल भेंट की और चंद्रदेव ने उन्हें अमृत में घोड़े तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर सा रथ प्रदान किया। हरि बोल। Text 18 अग्निरजागवं चापं सूर्यो रश्मिमयान् ईशून् भूपादुके योगमयौ ययौ पशुपाशविदम् अन्वहम्। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। अग्नि देव ने बकरों तथा गौ के सिंगों से निर्मित धनुष, सूर्य देव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक के प्रमुख देव ने योग शक्ति संपन्न चरण पादुकाएं तथा आकाश के देवताओं ने पुनः पुष्पों की भेंट प्रदान की। हरि बोल। Text 19 नाट्यं सुगीतं वादित्रम् अन्तर्धानं च केचरः रसयश्चाशिषः सत्या समुद्राशङ्कम् आत्मजम्। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। हरि बोल। Text 20 सिन्धवः पर्वतारोहणो रथाभिर्महात्मना चूतो अधमागतो वन्दी तं स्तोतुम् उपतस्थिते। ट्रांसलेशन एंड purport by Srila Prabhupada, जय श्रीला प्रभुपाद। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया। सूत, नागद तथा वंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियां की और वे सभी उनके समक्ष अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। हरि बोल। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वंश में? ध्रुव वंश। उसके पिताजी का नाम किंग वेना। तो एक्चुअली ये जो किंग वेना है, आपको सबको किंग वेना किसका पुत्र है? अंग। तो अंग महाराज इतने बहुत सारे ही इज वेरी पायस को क्या बोलते हैं, धार्मिक और बहुत ही सरल व्यक्ति थे। तो लेकिन अंग महाराज के जो पुत्र ना होने से पहले वो पुत्र कैसा पुत्र जन्म होता है उसका? किंग वेना। वेना बहुत ही क्रूर किस्म के आदमी। हिंदी इसका नहीं है तो समझ लीजिए। तो इतना क्रूर माने कि क्रूर स्वभाव है उसका। क्यों? क्योंकि किंग जो अंगा है, अंगा की पत्नी जो है वो यमराज की बेटी है। तो उसको स्वभाव क्या है? हर बार मारना मारना मारना। उसके स्वभाव से थोड़ा स्वभाव माता का आता है, थोड़ा स्वभाव पिता का आता है, जब बच्चों का आता है। तो ये किंग वेना में ज्यादातर मदर साइड का स्वभाव ज्यादा हो गया और उसको क्या हुआ, ये जो क्रूर स्वभाव है ना उसको आ गया। तो जब किंग वेना को इतना क्रूर स्वभाव के साथ वो है तो वो सारे राज्य में जब अंग का देहांत हो जाता है, अंग का जब वो चले जाते हैं, अंग ये क्रूर स्वभाव देख के वो विचलित हो जाते हैं और राज्य से वो चले जाते हैं। जब राज्य से चले जाते हैं तो किसी को तो राज्य पालन करना चाहिए, तो सारे ऋषि मुनि क्या करते हैं, तो उसकी माता के पास आके अंग वेना
वेणा की माता के पास आके उसका परमिशन लेके वेणा को राज्याभिषेक करते हैं। वेणा को राज जैसा किंग जैसा वो प्रकटित करते हैं। तो वेणा तो स्वभाव ही पूरा क्रूर है, तो वो कैसा राज्य पालन करेगा? बहुत ही क्रूर स्वभाव के साथ जब वो राज्य पालन कर रहा है तो सारे कोई यज्ञ जो करते हैं, ब्राह्मण जो करते हैं, वो सबको कुछ भी नहीं करने देता था। तो सारे राज्य में बहुत ही अशांति जैसा, इतना बिल्कुल प्रॉपरली राज्य नहीं चल रहा था। तो सारे मुनियों को आते हैं वेणा के पास और बोलते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य की तरह से पालन करना चाहिए, ये वो करके समझाते हैं, लेकिन विपरीत बुद्धि। तो वेणा ने ये सब नहीं सुना। नहीं सुनने के बाद क्या किया, जो सारे ऋषि मुनियों को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वेणा को अपने मंत्र से ही वो भस्म कर देते हैं। तो जब वेणा का भस्म नहीं मार देते हैं, उसका बॉडी रहता है, भस्म नहीं होता, वेणा से ही वो बातों से, अपने मंत्र से ही, मंत्रोच्चारण से ही वो वेणा का देहांत हो जाता है। तो वेणा का देहांत हो जाता है तो उसकी माँ को बहुत बाधा होती है और क्या करती है, उसको उसके देह को सुरक्षित रखती है। अभी साइंस के जगत में बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स में डुबो के ये करके बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे ही वो बॉडी को प्रिजर्व करने का ऑलरेडी तब वहाँ पे वो सब उपस्थित थे। तो उसने क्या किया, उसकी माता ने वो बॉडी को संरक्षित किया। तब क्या हुआ, जब वेणा भी नहीं है, राज्य में कोई राज्य पालन करने वाला नहीं है, तो सारे राज्य में को क्या अतल पुतल हो गई, राज्य का ठीक तरह से नहीं हो रहा था। तो सारे जो क्या बोलते हैं, डाकू लुटेरे आके वो सब लूट रहे थे। तो ऋषि मुनियों को समझ में आ गया था कि जब राजा नहीं है तो पूरा अशांति फैल जाती है ना। किसी के अंदर कोई, अगर हमारे गवर्नमेंट नहीं है तो हम क्या अपने आप कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, हमको भय नहीं रहता। किसी के अंडर में हम है तो हमको वो डिसिप्लिन रहती है। तो इसलिए वो राज्य का ऐसा हो गया। तो क्या करते हैं ऋषि मुनि, फिर वो वेणा के पास, जो वेणा का बॉडी होता है ना, वो बॉडी को उसमें से क्योंकि वेणा को संतान नहीं है तो संतान उत्पन्न करना है, क्योंकि ऋषि मुनि क्या करते हैं, जो वेणा का शरीर, पार्थिव शरीर होता है, उस शरीर के पास जाके वो अपने मंत्रों से और उनके दोनों जंगों, थाइस को चर्न करते हैं। चर्न को क्या करना है, मंदन करते हैं। मंदन करते हैं तो उसमें से कौन निकलता है, निषादा करके एक ड्वार्फ को, हाँ मोना, माने कि इतना हाइट कम होता है और वो काला होता है, उसका हेयर पूरा रेड कलर का रहता है। वो माने कि वो किसका स्वभाव लेके जन्मता है, कि वेणा का स्वभाव लेके जन्मता है, माने उसको भी क्रूरता आती है। तो क्रूर के स्वभाव की वजह से उसका नाम निषादा है। और उसका अलग सा निषादा रेस करके एक है, जो रेस को क्या बोलते हैं, कोम, हाँ, माने कि उसका अलग सा एक वंश है, उसका अलग सा है वंश। तो उसका वो राजा है निषादा। तो उसके लिए वो क्योंकि वो क्रूर स्वभाव से जना है, फिर ऋषि मुनि क्या करते हैं, ये जो वेणा का भुज, दोनों भुजों को मंदन करते हैं। जब दोनों भुजों को मंदन करते हैं तो उसमें से कौन निकलता है, एक मेल एंड फीमेल, आदमी और एक औरत निकलते हैं, अपेयर होते हैं। तो ये पृथु जी कौन, उसका जो नाम है, आदमी का नाम है, मेल का नाम है पृथु और फीमेल का नाम है अर्ची। तो ये जो पृथु जो है कौन है, ये भगवान विष्णु का पार्शियल रिप्रेजेंटेशन, माने कि पार्शियल रिप्रेजेंटेशन उसमें से उनका भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का अंश लेके वो पैदा है। तो ये जो अर्ची जो है
वो कौन है? जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी जी जहाँ विष्णु होती है वहाँ लक्ष्मी होती है, जो इसलिए वो विष्णु जी का अंश लेके तो उनका उत्पन्न हुआ है, इसलिए अच्छी भी माता लक्ष्मी जी का अंश लेके वो जनी है। तो ये जब ये क्योंकि माता और हर बार विष्णु जी को छोड़ के कभी भी नहीं रहती, वो अच्छी भी उनके साथ आई है। आगे जाके जब वो आगे वो पृथु और अच्छी दोनों का विवाह होता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं पर्पट में, जो ये 6वां श्लोक का पर्पट है, इसमें बताते हैं कि ये जो पृथु और ये जो अच्छी का आविर्भाव हुआ है उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि वो जो पृथु कौन है? विष्णु जी का पार्षद, विष्णु जी का पार्षद है, और पार्षद एक्सपेंशन वो रिप्रेजेंटेशन है, माने कि उनका अंश लेके आए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सत्यावेश अवतार, सत्यावेश अवतार करके बोलते हैं। और विष्णु जी का पत्नी भी जो लक्ष्मी है उनका अंश से जनी है अच्छी, वो इन दोनों को बताते हैं सत्यावेश अवतार। तो ये सत्यावेश अवतार क्या है? अभी छोटा सा मैं अवतार के बारे में बताऊंगी। हमको हम जब भी किसी को देखते हैं ये भगवान का अवतार है, ये उनका अवतार है, इनके अवतार है करके हम बात करते रहते हैं। तो ये अवतार क्या है? एक्चुअली जब असल में 6 तरह के अवतार होते हैं। कौन कौन कुछ बता सकते हैं? गुणावतार, शक्ति अवतार, युग अवतार, युगावतार। अभी हम ये जो 6 तरह के अवतार है उसमें पुरुषावतार। पुरुषावतार क्या है? भगवान श्री कृष्ण अपने आप को 3 रूपों में से पहले आविर्भूत किया। क्या? क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, ये तीनों को पुरुषावतार कहते हैं। उसके बाद लीलावतार। लीलावतार क्या है? जो श्रीमद् भागवतम में भगवान जी के पास टेंस में भगवान के लीलाओं में जो भी उनका सम्मेलन हुआ, जिसका पास माने कि जो भी भक्त उनके लीलाओं में है, क्योंकि हम सब तो भगवान के अंश ही है, क्योंकि वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड्स, वी आर ऑल एटम्स, माने कि भगवान का हम छोटे छोटे अंश है। तो वैसे ही जब भगवान नीचे आते हैं तो उनका पार्षद भी, उनके सारे भक्त भी उनके लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए, शामिल होने के लिए आते हैं। तो वो जो लीलाएं करने के लिए जो भी आते हैं वो सबको लीलावतार बोलते हैं। जैसे कि कुमारास, नारद मुनि, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, ये जो भी है भगवान का अवतार में से लीलाएं करने के लिए जो भी आते हैं उसको लीलावतार बोलते हैं। इसमें भक्त भी रहेंगे, भगवान भी रहेंगे। लीलाएं करने के लिए जब अवतार लेते हैं तो उसको लीलावतार बोलते हैं। तो उसके बाद कौन आता है? गुणावतार। गुणावतार क्या है? गुणा माने स्वभाव, एक क्वालिटी है। तो गुणा में कौन है? विष्णु जी, ब्रह्मा और शिव जी। तो विष्णु जी क्या है? पूरा ब्रह्मांड का मेंटेनेंस, पालन करते हैं। तो उनका गुण क्या है? सत्व गुण में है, तो उसका सत्व गुण का अवतार है विष्णु। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? पूरा ब्रह्मांड का उत्पन्न करते हैं मनुष्य लोग। तो उनका गुण में क्या है? राजसिक गुण है, तो राजसिक गुण में ब्रह्मा जी हो गए। फिर शिव जी कौन से गुण में है? तमोगुण, तमोगुण में है। तमोगुण क्योंकि वो सारे एनिहिलेशन में है, पूरा डिस्ट्रक्शन में है, तो इसलिए उनके तामसिक गुण में है, और उनका गुणावतार शिव जी। उसके बाद क्या आते हैं? मनवंतर अवतारस। मनवंतर अवतारस में क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन कितने युगों का है? 1000 चतुर्युगा, माने कि 4 युगा एक साइकिल, वैसा 1000 साइकिल्स का ब्रह्मा का एक दिन, वैसे रात तक। तो ये जो एक दिन है वो एक दिन को 14 हिस्सों में बांटा गया है।
तो 14 हिस्सों में जब बांटा गया है वो 14 उसको मनमंत्रा बोलते हैं। तो एक एक मनमंत्रा में एक इनकारनेशंस होते हैं, भगवान का उत्पत्ति होता है, उनको क्या बोलते हैं? मनमंत्रा अवतारास करके बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे हैं इसमें, यज्ञ, विभु, सत्यसेना, हरि, वैकुंठ, अजिता, सार्वभौमा, ऋषभा, इक्षुकसेना, धर्म, सुधामा, योगेश्वरा, बृहद्भानु, ऐसा अवतार मनमंत्रा। उसके बाद क्या आता है? युगावतार। युगावतार बोले तो क्या है? कितने युग है हमारे पास? 4 युग। तो 4 युग में एक एक युग में भगवान एक एक रंग लेके आते हैं। माने कि अभी देखो द्वापर युग में क्या हुआ, कृष्ण कैसे थे? द्वापर युग में कौन सा है उसका शरीर का रंग? ब्लैक, श्याम रंग। इट्स नॉट कंप्लीटली ब्लैक, इट्स अ ब्लूइश ब्लैक। तो लेकिन उनका यहाँ इसमें भी गृहंतो अनुज्ञम तनु शुक्लो रक्त सतापिता इदनी कृष्णत्मन गता असन वर्णा स्तर्यो ही अस्या। माने ये श्लोक में भी दिया गया है श्री भागवतम में कि एक एक युग का एक एक रंग होता है भगवान का। माने सत्य युग में भगवान का रंग श्वेत वर्ण व्हाइट था, वो स्वैन हंस का ये लेके वो हुए थे। फिर सत्य युग में, त्रेता युग में क्या हुआ? रेड कलर। माने कि त्रेता युग में मोस्टली क्या होता था? अग्नि, यज्ञ रूपधारी हो कि सारे लोग मेडिटेशन में यज्ञ ही करते थे, तो उनका वर्ण है रेड कलर। फिर द्वापर युग में क्या हुआ? उनका वर्ण क्या था? रंग क्या था? ब्लैक। उसके बाद फिर सत्य अभी कलयुग में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। उनका वर्ण क्या है? येलो। ओके, मोल्टन गोल्ड कलर, सो येलो कलर। तो इसका हर युग में एक रंग आता है, युगावतार है। फिर उसके बाद सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार क्या बोलते हैं? इसके एम्पावर्ड इनकारनेशन। माने कि किसी को भगवान एक किसी को एम्पावर को हाँ शक्ति देते हैं कि वो प्रकटित हुए, उसको एम्पावर्ड इनकारनेशन बोलते हैं। माने इसमें 2 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। अगर भगवान खुद अपने आप डायरेक्टली प्रकट होके कुछ ये करते हैं, उसको शक्ता डायरेक्ट करते हैं। शक्ता माने कि शक्ति डायरेक्टली आती है। फिर अगर भगवान किसी को एम्पावर करते हैं, माने कि किसी को वो शक्ति देते हैं कि वो आविर्भाव हुए, उसको आवेश बोलते हैं। तो इसलिए सत्यावेश अवतार करते हैं। अभी जो पृथु महाराज और जो अच्छी है, जो इस कहानी में हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, वो दोनों सत्यावेश अवतार में आते हैं, क्योंकि भगवान ने उन दोनों को माने कि एम्पावर किया कि वो आके ये पूरे यूनिवर्स दिस ब्रह्मांड को रूल करने के लिए, उसको महाराज बन के, पृथु महाराज बन के पूरा अपना राज संभालने के लिए उनको शक्ति दिया। जैसे कि कुमारस, 4 कुमारस को भगवान ने क्या दिया? नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। फिर नारदा को भक्ति दिया। ये सब सत्यावेश अवतार में भी आते हैं। 4 कुमारस का नॉलेज में आता है, फिर नारदा मुनि को भक्ति में आता है। फिर ब्रह्मा को क्या दिया उन्होंने? सृष्टि करने का पावर दिया, वो भी सत्यावेश ही है। फिर पृथु महाराज को ये सब मेंटेन करने के लिए, सारे प्रजाओं का पालन करने के लिए शक्ति दिया, तो वो सत्यावेश है। फिर परशुरामा को क्या दिया भगवान ने? सारे इविल किंग्स को, एलिमेंट्स को, इविल जो पिछले दुष्ट राजों को खंडन करने के लिए शक्ति दिया। फिर वेद व्यास को लिख कर अपना ग्रंथों को लिख के करने की शक्ति दी। ये सब सत्यावेश अवतार में आते हैं। तो इसी तरह अभी यहाँ पे इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये दोनों हम सोचे थे कैसे पृथु महाराज वेणा से उत्पन्न हुए और ये ऐसे कैसे अच्छा आदमी बन गए। वेणा तो क्रूरता करके बोलेंगे ना, भगवान ने स्पेशली ये शक्ति दिया कि पृथु महाराज को ये आके उत्पन्न होके अपना राज्य संभालने के लिए, इसलिए वो सत्यावेश अवतार है। तो अभी ये जो 7 से लेके 10वां श्लोक तक है, ये जो पृथु महाराज का जब जन्म होता है, कैसे सभी आनंदित होते हैं उसके में बारे में वर्णन है।
तो क्या करते हैं प्रॉब्लम, जब ऋतु महाराज का उत्पन्न होते हैं तो ब्राह्मणा सबको ऋतु महाराज को प्रेस करते हैं। फिर गंधर्व लोक में गंधर्व पूरे वो उनका ग्लोरीज गाते हैं। फिर वहाँ से सिद्ध लोक में से सिद्धास्त्र का फूलों का वर्षा करते हैं। फिर अप्सरास वहाँ पे नाचते हैं। फिर कितने कैसे होता है, ऑस्पिशियस साउंड्स आते हैं, माने कि जो केटल ड्रम्स में से वो जो बोलते हैं ना शंख बजता है, अच्छा अच्छा ध्वनि होती है। जब कुछ अच्छा सा होता है तो बहुत सारा हमको आकाश में से हमको फूलों की वर्षा ये सब होते हैं ना, साउंड्स अच्छे, मृदंग वाद्य वो सब होते हैं ना, वो सब होते हैं। फिर कौन कौन आते हैं, बहुत सारे सेजेस आते हैं, ग्रैंडफादर्स, फोरफादर्स, उसका जो ऋतु महाराज के वंशज का अंदर पूरा जो प्रीवियस जो वंशज है, अपने दादा परदादा और वो सब भी आते हैं देखने के लिए, वो क्योंकि वो पितृलोक में है, वहाँ पे है, वो सब देखने आते हैं। फिर स्वर्ग लोक से बहुत सारे देवी देवताएं आते हैं, ये सब आके वहाँ पे उपस्थित होते हैं जब ऋतु और अच्छी का आविर्भाव होता है। तब क्या आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आके क्या करते हैं, वो पहले क्या करते हैं, ब्रह्मा जी आके वो ऋतु महाराज को ऑब्जर्व करते हैं। ऋतु महाराज को ऑब्जर्व करने से उनको क्या दिखता है, उनके हाथ में ऋतु महाराज के राइट हैंड को दाहिना हाथ में एक लोटस नहीं, एक क्लब को क्या बोलते हैं, क्लब गदा का क्लब चक्कर, that is conch. माला रहता है, माला रहता है। नहीं, कमल को लोटस फीट में होगा, क्लब राइट हैंड पे। क्लब का हिंदी में क्या है देखो, 9th and 10th श्लोक में रहेगा। दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखा है। दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हथेली की रेखा। हाँ भाई, नहीं, क्लब का एग्जैक्ट मीनिंग कुछ आता है, चलेगा रंग थोड़ा चारु वेद होगा, चारु वेद रहता है। वैसे भी अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। उसका विष्णु भगवान के हाथ में कैसा था, वैसे ही सेम उनके ऋतु महाराज के हाथ में भी वैसा ही था। उसके पाँव में क्या दिखा, लोटस कमल का निशान दिखा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋतु महाराज और कोई नहीं, भगवान विष्णु का पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उनके जो विष्णु भगवान की जो चित्र है ये ऋतु महाराज के। यहाँ पे प्रभुपाद हमको बताते हैं क्लियरली, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको समझना है। अभी हम जैसे इंडिया में देखते हैं, आप सारे इतने न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारे आए दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है कि मैं भगवान अवतार हूँ करके, है ना, कोई ना कोई, मैं अवतार हूँ, मैं कल की अवतार हूँ, ये अवतार हूँ, मेरे से ये हो जाएगा, वो सब हो जाएगा करके। और अंध भक्त क्या करते हैं, कोई साधु संत वहाँ पे बैठ के मैं अवतार हूँ करके बोले तो उनके यहाँ पे प्रणाम करके उनके यहाँ पे फॉलो हो जाते हैं। उसके साथ कुछ महिमा हो, हमारे जिंदगी में वो कुछ अच्छा करेगा, हम उसके भक्त बन जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा करके सोच के वो उनके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। लेकिन इनको हमको समझना है, अगर कोई भगवान या भगवान का पार्षद करके बोलते हैं तो वैसे थोड़े ही नहीं आते, वो उसका कोई चिन्ह लेके आता है। तो पहले हमको उनका, अगर पाँव के उनके चिन्ह है क्या, उनके हाथों में चिन्ह है क्या, भगवान का चिन्ह है क्या करके वो हमको परीक्षा करना है। उसका अकॉर्डिंगली, माने कि वो आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर है तो ही वो भगवान या भगवान का पार्षद है करके हम सोच सकते हैं। नहीं तो कोई आके बोलेगा मैं भगवान हूँ करके बोलेगा तो ऐसे ही आंख बंद करके उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद ऋतु महाराज का राज्याभिषेक। जब राज्याभिषेक होता है तो कौन कौन क्या कैसे कैसे राज्याभिषेक करने के लिए वो कैसे अरेंजमेंट्स करते हैं, वो सब के बारे में बताया गया है। तो पहला जो सारे ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग उन्होंने क्या किया,
पृथु महाराज का राज्याभिषेक के लिए पूरा अरेंज किया। उसके बाद उसके राज्य में जो भी पीपल राजवासी है ना, प्रजा है ना, तो वो प्रजा ने क्या किया, सभी जगह का माने कि पैराफेर्नालिया, ये शंख लाना या कुछ सामान लाना, राज्याभिषेक के लिए क्या क्या चाहिए वो सब उन्होंने अरेंज किया। उसके बाद सारे नदी, समुद्र, पर्वत, फिर वो सांप, गाय, बर्ड्स, एनिमल्स, जीव जंतु सारे पृथु महाराज के लिए कुछ न कुछ उसके अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से, ताकत के हिसाब से कुछ न कुछ प्रेजेंट्स लाए। उसके बाद पृथु महाराज को कैसे दिख रहे थे, तो ये सब जब वो राज्याभिषेक के लिए वो रेडी हो रहे थे तो कैसे दिख रहे थे, बहुत ही राजा वैसे भी कैसा होता है, बहुत ही अच्छा सा कपड़े, बहुत शाइनी वाला कपड़े पहन के, बहुत सारा आभरण लेके, आभूषण लेके, बहुत ही अच्छा सा वो डेकोरेट हो गई। और उनके साथ उनकी वाइफ अर्ची कैसी थी, तो स्वयं लक्ष्मी के अंश है, तो वो भी बहुत ही अच्छा सा सुंदर सच धज कर वो दोनों जब राज्याभिषेक के लिए आ गए, उनका राज्याभिषेक हो गया, तो ये सब राज्याभिषेक कर दिया उन दोनों का, पृथु महाराज का। और उनके साथ जब अच्छी बेटी थे दोनों कैसे दिख रहे थे, अग्नि जैसा वो दिख रहे थे। तो उसके बाद जब ये दोनों का राज्याभिषेक हो जाता है, तब कौन कौन सारे देवता, देवी देवताएं, पितृलोक से जो लोग आते हैं, देवी देवता आते हैं, कौन कौन क्या क्या वो लेके आते हैं, वो सब 14 से लेके 20 श्लोक तक क्या क्या किसने क्या क्या भेंट किया उसके बारे में है। तो कुबेर ने क्या दिया पृथु महाराज को, एक सिंहासन, बड़ा सा। कुबेर कौन है, धन का संरक्षण, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, जो भगवान तो ये जो कोषाध्यक्ष है ना कुबेर, तो कुबेर जी ने क्या दिया, सिंहासन, रॉयल थ्रोन, गोल्डन रॉयल थ्रोन दिया। फिर वरुण देव ने क्या दिया, एक छाता। उसमें क्या निकलता था, तो जैसे जैसा वर्षा आता है ना, हम ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, तो कोई सेंट वाला हम किसी को स्प्रिंकल करते हैं तो कैसा आता है, वैसा वाला वो छाते से अच्छा सा सुगंधित वाला पानी छिटक रहा था सबके। तो उसके से वायु ने क्या दिया, 2 चामर दिए वायु ने। फिर धर्मा, तो जो पर्सोनिफाइड धर्मा भगवान, वो आके क्या दिया, एक फूलों का माला दिया। जो फूल का माला अगर वो पहने तो पृथु महाराज का फेम पूरा ब्रह्मांड में फैले, वैसा वाला फूलों का माला दिया। फिर इंद्र भगवान ने एक अच्छा सा मुकुट दिया। फिर यमदेव ने क्या दिया, एक जो छड़ी होती है ना, छड़ी जो राजदंड जैसा, राजदंड, किसी को जो गलत काम करते हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए एक रॉड जैसा, एक छड़ी बोलते ना उसको, छड़ी वैसा दिया। फिर ब्रह्मा जी आए। फिर ब्रह्मा जी ने क्या दिया, एक जो भक्ति का ज्ञान जो होता है ना, वो उसके साथ बना हुआ एक आर्मर, माने कि एक कवच जैसा, वो कवच दिया। जो भक्ति का पूर्ण भक्ति का नॉलेज हो, पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज वो बना हुआ हो, वैसा वाला एक आर्मर दिया। फिर माँ सरस्वती आए और क्या दिया उन्होंने, कि ट्रांसडेंटल नेकलेस दिया, आभूषण, भारती सरस्वती, दिव्य हार दिया उन्होंने, दिव्य हार दिया। फिर लॉर्ड हरि आए, हरि सुदर्शन चक्र दिया। अभी हमको ये समझना है, तो सुदर्शन चक्र भगवान हरि के पास होते हैं, वो पृथु महाराज के पास कैसे आ गए? भगवान सुदर्शन जो चक्र देते हैं, हरि जो आके सुदर्शन चक्र दिया, वो सुदर्शन चक्र, वो सुदर्शन जो एक्चुअली हरि के पास है, वो सेम नहीं है, ठीक है। जैसे पृथु महाराज भगवान का अंश लेके जैसे आए हैं, अर्ची जैसे माँ लक्ष्मी का अंश जैसे लेके आए हैं, ये जो सुदर्शन चक्र पृथु को जो मिला, वो भी असली सुदर्शन चक्र का
छोटा सा अंश है, वो मेन सुदर्शन चक्र नहीं है। तो पार्शियल पावर के साथ वो आई है। फिर लक्ष्मी जी उन्होंने क्या दिया, लक्ष्मी महालक्ष्मी क्या देते हैं, इनकरिशिबल अपेंडेंसेस, माने कि उनका धन का कोई अंत ही नहीं, वैसा इतना सारा बहुत सारा धन दे दिया। फिर भगवान शिव आए, शिव आके उन्होंने क्या किया, एक 10 चंद्रमाओं का जो निशान होता है उसका एक तलवार दिया। जो अभी चंद्रमाओं का निशान का बहुत ही अलग सा ही इम्पोर्टेंस है, उसका चंद्रमाओं का वो दिया। फिर उसका दुर्गा माँ आई, दुर्गा माँ ने दिया एक शील्ड दिया, शील्ड को हाथ में ढाल, एक तलवार और एक ढाल होता है ना, जो युद्ध के लिए जाते हैं, वो और ढाल के ऊपर 100 मून्स का जो चिन्ह है, वैसा 100 मून का चिन्ह के साथ दुर्गा ने उनको वो दिया। फिर सोमा आया, सोमा आके उन्होंने क्या दिया, हॉर्सेस मेड ऑफ नेक्टर, जैसे नेक्टर को नहीं, अमृत नहीं, रस रस अमृतमय घोड़े, नेक्टर इज एक्चुअल नॉट अमृत, वो नहीं है, लेकिन अमृतमय घोड़ों को दिया। तो विश्वकर्मा आया, फिर एक और राधा दिया, अच्छा सा रथ। पहले कुबेर ने दिया एक, नहीं कुबेर ने सिंहासन दिया, विश्वकर्मा आके रथ दिया। फिर अग्नि आए, इन्होंने क्या दिया, जो गाय और बकरा दोनों का सिंगों से जो बना हुआ है वैसा वाला धनुष दिया, इसके साथ बना हुआ है। फिर सूर्य भगवान आए, फिर वो धनुष तो उन्होंने दे दिया। अभी धनुष करने के लिए बाण भी चाहिए ना, वो सारे बाण, जैसे कि वो सूर्य जैसे तेज को उत्पन्न करता है वैसा वाला बाण दिया। फिर भूमि देवी आई और मैजिक वाला चप्पल दिया, जिसमें मैजिक होता है ना, जैसे वो चप्पल पहने तो जहाँ चाहे वैसा वो यहाँ गायब होके वहाँ प्रकटित हो, वैसा चप्पल दिया। तो मैजिक वाला चप्पल दिया। फिर क्या सारे डेमीगॉड्स आए, देवी देवता है, फिर उन्होंने क्या दिया, फिर बार बार फूलों का वर्ष चढ़ा रहे थे। फिर केचरा करके उसने क्या, जो ड्रामा करने का, गाना गाने का और म्यूजिक बजाने का और पावर, हाँ, और ये सब पृथु महाराज कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, और जब चाहे जब आप डिसअपियर हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, वो ऐसा वाला शक्ति दिया उनको। फिर सारे सेजेस आए, सेजेस आके फिर इतने सारे आशीर्वाद दिया उनको, इतने सारे आशीर्वाद कि वो आशीर्वादों से ही पूरा उसको बल आ जाता है, ऐसा इनफैलिबल ब्लेसिंग्स दिया उनको। फिर समंदर ने आके शंख दिया। फिर सारे माउंटेन्स, सीज और ये सब उन्होंने क्या दिया, रथ तो आ गया, लेकिन अभी रथ जाने के लिए रास्ता भी चाहिए ना, वो रथ जैसे जाने के लिए उतना वेरी पावरफुल रथ को ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं जाता, तो वो रथ जाने के लिए 5 दिया। कौन कौन, ये जो समुद्र, रिवर, सीज, माउंटेन को जाने के लिए रास्ता दिया। फिर ये सूता और मागधा, ये दोनों क्या है, सूता और मागधा क्या है, उसके क्या होते हैं। अगर कोई जो बोलते हैं ना, कोई राज्य में हमारा राज्य में राजा को कोई कंटिन्यूसली कविता सुना रहा हो, उसका आस्थान कवि करके बोलते हैं ना, मनोरंजन करने वाला। वैसे ही ये सूता कौन है, ये एक प्रोफेशनल है जो हर बार गुणगान गाता रहता हो राजा का, कंटिन्यूसली, तुम ऐसा हो करके ऐसा कंटिन्यूसली उसको प्रेस करने वाला। और दूसरा मागधा कौन है,
वो कंटिन्यूसली आपके चरणों में मेरा पादाभिवंदन, आपके चरणों में मेरा पादाभिवंदन करके प्रेयर्स करने वाला। तो ये दोनों आके क्या किए, ज्यादा प्रेयर्स और प्रेजेस ये दोनों किया। तो यहाँ तक क्या क्या किसने दिया, वो उसका क्या है, ये सब 20 श्लोका तक हमने 15 मिनट में खत्म कर दिया। ठीक है, इसमें तो एक्चुअली मैं ये पूरा भी कर दूंगी करके सोची, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि 26 तक होगा नहीं होगा करके, तो इधर मैं रोकती हूँ। इधर तक आपको कुछ डाउट है? ये तो स्टोरी है, इसमें कुछ डाउट नहीं है किसने क्या किया क्या दिया, इसमें फिलोसफिकल का कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरे पॉइंट में हमको एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको समझना है कि जो 6th श्लोक में भगवान जब श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना कि वेरी माइन्यूट पॉइंट बट वेरी डिटेल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई किसी का आंख बंद करके उसके पीछे वो भगवान करके ऐसे नहीं जाना है। जब हम किसी को भगवान का रूप करके मानने के लिए रहते हैं तो उसमें अपने भगवान ने सबको बुद्धि दिया है ना, अपना थोड़ा सा बुद्धि दिया है, इसलिए हम अपने आप में वो सोचते हैं अपना ये गलत है सही है करके जानने का बुद्धि थोड़ा दिया है भगवान को। वो बुद्धि का उपयोग करके अगर ये भगवान है क्या ये नहीं है क्या करके सोचना, अगर क्योंकि ये भगवान कोई आके अभी 2000 ईयर में कोई एक आया, कलयुग अंत आ जाएगा 2000 में सारे ये हो जाएगा करके कल की अवतार करके आंध्रा में एक वाइफ एंड हस्बैंड स्टार्टेड। तो मैं जब तब मैं कॉलेज में थी, तो हमारे घर के पास एक बड़ा सा हॉल में वो वहाँ पे उसका बड़ा सा फोटो लगा के हस्बैंड एंड वाइफ का सारे लोग जा रहे थे मेडिटेशन करने के लिए। मैं भी गई थी एक बार, क्या है उसमें देखने के लिए। तब पता नहीं था ना क्या सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी देखूंगी करके। तो आए दिन कोई ना कोई अपना फोटो निकाल के कोई एक हॉल रेंट पे ले लेगा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत सच ये कर सकता हूँ, आप मेरा पैर छू रहे मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा करके बोले तो ऐसे आंख बंद करके अपना नहीं जाना है। तो एक्चुअली हमारा कौन बता रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहा है या भगवान के बारे में बता रहा है, वो तो पहले समझो। तो आके बोलेगा मैं भगवान हूँ, मैं भगवान ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये शक्ति है वो शक्ति है, मैं करके बोला तो वो कोई भी आपको सही रास्ते में नहीं ले जा रहा। भगवान के बारे में जो बताता है कि भगवान ऐसा है, आप भगवान का प्रार्थना करोगे तो ये होगा करके, आप इसलिए जो आपको प्रामाणिक गुरु के साथ ही वो आपको भगवान के बारे में भक्ति आने के लिए आपका रास्ता खुलेगी। प्रामाणिक बोले तो क्या है, एवरीथिंग। हमारे भगवत गीता तो सब लोग मानते हैं, हाँ? थोड़े लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण सुप्रीम पावर है करके थोड़े मानते हैं थोड़े नहीं मानते, वो सब छोड़ दो। लेकिन भगवत गीता तो सब मानते हैं कि आप भगवान भगवत गीता बताया, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि मैं ही भगवान हूँ करके बताया। और जो भगवत गीता आपको समझाते हैं उनका नॉलेज क्या है, वो किस परंपरा से आए हैं, उनका क्या कैपेसिटी है, वो सब आपको जानना है समझना है। वो उसके बाद ही किसी को आपके उनके साथ उनका फॉलो करने के लिए आप सोचिएगा। ऐसे थोड़ी आए दिन कोई आके बोलेगा मैं भगवान हूँ करके, उनको प्लीज आप फॉलो मत करना। यही थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना है, बहुत ही बारीक पॉइंट है। लेकिन हम अभी तो ऐसे ही चल रहा है ना, पूरा देश में कोई ना कोई कहीं ना कोई प्रकटित हो जाते हैं, और उसके पास अगर वो अपने आप पैसा खर्च करके 4 लोगों को बिठा दिया और एक कमंडलू एक पकड़ लिया, 4 लोग 5 लोग आके उनके साथ बैठ दिए, उसका हो गया बस। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो फिर अभी जो बात आपको छोड़ा है लेके भी आएंगे, आप अपना जैसे छोड़ा रहते जो उठा लेंगे।
तो अभी 21st श्लोका में ये यहाँ तक 20th श्लोका का क्या क्या किसने क्या क्या दिया, क्या क्या प्रेजेस किए, पृथु महाराज के बारे में क्या क्या उन्होंने गुणगान गाया, ये सब बता दिया। अभी 21st से लेके 26th श्लोका तक एक सेट है जो पृथु महाराज बताते हैं कि आप मेरे लिए इतना गुणगान कर रहे हो, लेकिन मैं अब तक वो कैपेसिटी मुझे नहीं आया है करके इस humbly it is, it will be from 21st to 26th श्लोका। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या मैंने कुछ गलत बताया हो तभी बता सकते हैं। ओके, श्रीमद् भागवत